अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जी, हम मैथमेटिकल मॉडलिंग में जो हम कर रहे हैं जी वोवन फैब्रिक्स के लिए एक एग्जांपल करेंगे। एन एग्जांपल फॉर एवेलुएशन ऑफ वोवन फैब्रिक ज्योमेट्री बाय फोरियर सीरीज। सबसे पहले देखते हैं फोरियर सीरीज होती क्या है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज for a function f of x periodic on an interval minus pi to pi. The Fourier series of a function f of x is given by this. ये एक सिंपल फार्मूला है फोरियर सीरीज का, जोसेफ फोरियर ने ये पेश की थी 1800 समथिंग में। ठीक है, उसने कहा था कि जो फोरियर सीरीज है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोरियर साइन एंड कोसाइन। और यहाँ पे ये जो ए नॉट है, ए एन है, बी एन है, ये इसके कॉफिशेंट्स हैं और कॉफिशेंट्स को फाइंड करने के लिए भी उसने फार्मूले ड्राइव किए हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं इसकी फोरियर सीरीज की। ये एक एग्जांपल है जिसमें जी फर्स्ट फोर पार्शियल सम्स ऑफ द फोरियर सीरीज फॉर अ स्क्वायर वेव यू कैन सी। ये एक स्क्वायर वेव है यहाँ पे, ये ब्लू कलर में। ठीक है, इसके ऊपर फोरियर सीरीज अप्लाई की गई है। तो जब फोरियर सीरीज में इसके उसको ऐड करते रहें, कोसाइन मजीद कोसाइन और साइन की टर्म्स को ऐड करते जाएं हम। ठीक है, ये क्योंकि समेशन है, तो जब हम टर्म्स को ऐड करते जाएंगे तो जो हमारी बेसिक स्क्वायर वेव होगी ये उसके नज़दीक तरीन होती जाएगी। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे दो टर्म्स ऐड हुई हैं, यहाँ पे तीन और यहाँ पे चार। तो जैसे जैसे टर्म्स ऐड होती जाती हैं जो हमारी फोरियर सीरीज होती है वो हमारे स्क्वायर वेव के नज़दीक होती जाती है, और इसको अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन हमारी उसके करीब तक तर होती जाती है। तो इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं फर्स्ट फोर पार्शियल सम्स ऑफ द फोरियर सीरीज फॉर अ स्क्वायर वेव। इस तरह से और बहुत सी एग्जांपल्स हैं फोरियर सीरीज की। नेट पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ इक्वेशंस पे या मुख्तलिफ चीज़ों पे इसको अप्लाई किया गया है। इसको हम यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बाइंडिंग वेव इन सिंगल लेयर क्रॉस सेक्शन ऑफ वोवन फैब्रिक। सिंगल लेयर जो फैब्रिक का क्रॉस सेक्शन है अगर आप देखें वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसमें आप कह लें कि ये जो है ये वार्प का धागा है सपोज, और ये वेफ्ट का धागा है। ठीक है, तो क्योंकि टू यार्न्स होते हैं और ये पीरियोडिक होते हैं, इसमें एक अप है और फिर डाउन होता है, फिर अप फिर डाउन होता है। तो ये क्योंकि पीरियोडिक है तो हम इसको फोरियर सीरीज के ज़रिए से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिगीता ने भी अपने मॉडल में इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के ऊपर अप्रॉक्सीमेशन करके दिखाई थी। अच्छा, अब हम कुछ यहाँ पे अजम्पशंस लेते हैं। हम कहते हैं जी ये जो हमारा फैब्रिक है इसमें जो सेंटर लाइन है जिसको क्रिम्प कहा जाता है या अनक्रिम्प कहा जाता है, सेंटर लाइन जो अप और डाउन है इसकी एंडुलेशन जो होती है। ठीक है, अच्छा इस फिगर में हमने इस सेंटर लाइन की लीनियर डिस्क्रिप्शन शो किया। लीनियर डिस्क्रिप्शन फॉर सिंगल लेयर वोवन फैब्रिक विद प्लेन वीव। ये प्लेन वीव है। ठीक है, लीनियर डिस्क्रिप्शन कैसे शो किया हमने? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब क्या करेंगे हम? द इक्वेशंस फॉर द लीनियर फंक्शन हम यूज कर सकते हैं इन आवर फोरियर इक्वेशन। कैसे यूज कर सकते हैं? अब ये कोफिशिएंट्स थे ए नॉट, ए एन और बी एन। ठीक है, इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो हमारी लीनियर लाइंस हैं उसकी लीनियर फंक्शन की लीनियर लाइन की इक्वेशंस यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, मसलन स्लोप ऑफ लीनियर लाइन के एक्स प्लस एच, ये इस लाइन की हम फाइंड कर सकते हैं। और देन अगेन इस लाइन की जब फाइंड करनी, ये एक रिपीट है, पहले डाउन फिर अप। ठीक है, तो हमें इन दो लाइनों की सिर्फ इक्वेशन चाहिए होगी, इस वाली लाइन की और इस वाली लाइन की। हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे और इस लाइन की फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डायमीटर्स हमें पता होंगे, हाइट्स हमें आइडिया हैं, और जो स्पेस बिटवीन टू यार्न्स हैं ये भी पहले से गिवन होती है आपके पास। तो आप इस डिस्टेंस तक फ्रॉम 0 टू ए, ये 0 से ए तक एक ए हो गया और ए यहाँ से यहाँ तक 2a हो गया। ए क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू यार्न्स। ठीक है, ये हमारे पास गिवन होता है। तो जिस तरह वहाँ पे -π to π आपने अप्रॉक्सीमेशन की थी,
यहाँ पे आप 0 to 2a कर लेंगे, जैसे ये इंटरवल दिया हुआ है -π to π, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन कोई भी है, हमारे पास जो फंक्शन हमने लिया है फाइंड करने के लिए वो लीनियर फंक्शन लिया है, ठीक है। और लीनियर फंक्शन में हम इसको स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करके और हर इंटरवल की इक्वेशन ऐड करके उसको बाद में हम सम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सिंगल लेयर फैब्रिक के ऊपर लीनियर डिस्क्रिप्शन करते हुए हम फोरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये दिखाया गया जैसे उस फिगर से मैंने आपको बताया कि दो लाइन हमें चाहिए, सिर्फ एक ये लाइन और इस लाइन, इन दो लाइनों की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन को k कहा गया है, जो स्लोप ऑफ द लाइन है, सॉरी स्लोप को k कहा गया है। ये हाइट हमें मालूम है, a यान टू यान डिस्टेंस ये मालूम होता है हमें। तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए से हम इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं और हमारा फाइनल अप्रॉक्सीमेटेड फंक्शन भी हम मालूम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था जी हमारा टोटली थ्योरेटिकल मॉडल कि हम थ्योरेटिकली किस तरह से करेंगे। अब एक और होता है इसमें कि हम अगर हमारे पास रियल फैब्रिक मौजूद हो और उसके ऊपर हमने फोरियर सीरीज अप्लाई करनी है, तो वो हम किस तरह से करते हैं। इसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल बाइंडिंग वेव यूजिंग फोरियर सीरीज। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ बाइंडिंग वेव इन क्रॉस सेक्शन ऑफ वोवन फैब्रिक। हम क्या करेंगे, ये फैब्रिक लिया, उसका क्रॉस सेक्शन लिया और इसकी एक पिक्चर ले लेंगे, ठीक है। पिक्चर लेने के बाद हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रियल बाइंडिंग वेव। आप ये देख सकते हैं, इसको मैं जूम करूं, ये ग्रीन लाइन में, ये ग्रीन लाइन जो इस बाइंडिंग वेव की सेंटर लाइन है, ये हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें NIS एलिमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है और इस सॉफ्टवेयर में जब हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर देंगे तो इसके ज़रिए से हमारे पास इस ग्रीन लाइंस के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। वो कोऑर्डिनेट मैं इस फंक्शन में पुट करूँगा, तो हमारे पास an और bn की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और ये हम रियल वैल्यूज़ जो हैं हम अपनी फोरियर इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास रियल बाइंडिंग वेव की अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। इसको और मॉडल वैल्यू को हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। अच्छा, शुरू में मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट और रिसर्चर थे उन्होंने कहा कि यान का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होता है, लेकिन बाद में तहकीक से पता चला कि जो फैब्रिक में जब यान आता है तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर नहीं होता बल्कि फ्लैटेंड होता है। जो फोर्सेस उसके ऊपर पड़ती हैं उसकी वजह से वो पिचक जाता है या फ्लैट हो जाता है, ठीक है। ये ज्योमेट्री ऑफ यान क्रॉस सेक्शन है, ये सर्कुलर नहीं होता जबकि फ्लैटेंड होता है। अब जब हम इसकी क्रॉस सेक्शंस को एनालाइज करेंगे तो हम इसकी दोनों साइड्स को एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें ये मेजर डायमीटर A है और माइनर डायमीटर B है। उसमें ये रियल फैब्रिक है, ठीक है। हमने इसकी एलिप्टिकल सब्स्टिट्यूशन की है यान की अपनी एलिप्टिकल शेप के साथ इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ वोवन फैब्रिक। अब इस सब्स्टिट्यूशन के बाद हम इसमें मेजर डायमीटर जो A है और माइनर डायमीटर B वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों यान्स के लिए हम मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एनालिसिस की हमने भाई NIS सॉफ्टवेयर और इसके ज़रिए से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर ऑफ यान्स, देयर डिफॉर्मेशन, यान स्पेसिंग, हाइट ऑफ बाइंडिंग वेव, एंगल ऑफ यान एक्सिस, ठीक है। और काफ़ी फैब्रिक थिकनेस भी फाइंड कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जो फाइंड कर सकते हैं। करते कैसे हैं, सबसे पहले जी पहले फेज़ में हम एक फिगर लेंगे जो हमारे रियल फैब्रिक की इमेज होगी, क्रॉस सेक्शन की इमेज लेंगे उसकी। उसके बाद उसको ओवरले करेंगे जी, इसको बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करके ओवरले करेंगे जो बाइंडिंग वेव होगी उसको। ये बाइंडिंग वेव है, इसको ओवरले किया। उसके बाद उस बाइंडिंग वेव के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ये सेंटर लाइन जो है, ये इस बाइंडिंग वेव की सेंटर लाइन हमने फाइंड कर ली और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के थ्रू आउट द लेंथ हमने फाइंड कर ली। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट
स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम जो इसके ये जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं, ठीक है, इसको ओवरले करके इसके हम मेजर और माइनर डायामीटर तीनों के कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से जब हमारे पास ये इस इमेज के सारे पैरामीटर्स आ जाएंगे तो इन पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए हम फैब्रिक की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी थिकनेस का, ठीक है, उसकी एक्सिस का, इसका जो क्रिम्प है, यान का क्रिम्प कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और बहुत से पैरामीटर्स हम इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस था, कैसे किया गया। थ्योरेटिकल में हमने प्रपोज किया कि यान जो है उसकी हमने लीनियर डिस्क्रिप्शन की, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन यूज़ की फोरियर सीरीज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रिपीट है, एक रिपीट के अंदर दो लाइंस होती हैं, ठीक है, एक डाउन जा रही है, एक अप। इसमें स्लोप ऑफ द लाइन के है, हाइट्स हमें मालूम होती हैं, यान का डायमीटर्स हमें इक्वेशंस के ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें फोरियर सीरीज में ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशंस में लाइन की इक्वेशंस की वैल्यूज़ ऐड की, और जो हमारे पास पैरामीटर्स पहले से मौजूद है, मसलन स्पेस बिटवीन टू यान्स जिसको ए कहा जाता है वो मालूम है, डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जब अप्रॉक्सीमेशन की और मुख्तलिफ टर्म्स हमने ऐड की तो हमने ये एक बाइंडिंग वेव की फॉर्म में हमने बाइंडिंग वेव को हासिल कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, ये जो बाइंडिंग वेव है और ये ओरिजिनली जो प्रपोज की है ये आपस में ऑलमोस्ट नज़दीक हैं। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल में हमने क्या किया जी, एक्सपेरिमेंटल में रियल बाइंडिंग वेव ली, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, ये कोऑर्डिनेट्स सॉफ्टवेयर में फाइंड किए एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब ये कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रा कर लिए, ठीक है, जो रियल बाइंडिंग वेव से लिए थे हमने। इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ ली हमने और हमने ये ए एन और बी एन जो कोऑर्डिनेट्स थे वो फाइंड करने के लिए फोरियर की इक्वेशन में हमने ऐड कर दी और अप्रॉक्सीमेशन कर ली फोरियर सीरीज के जरिए अपनी एक्सपेरिमेंटल बाइंडिंग वेव की, जिसकी वजह से हमें ये डाटा हासिल हुआ, जिसमें ये जो ब्लू में है ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो ओरिजिनल बाइंडिंग वेव है, और ये जो ऑरेंज में है ये हमारी एक्सपेरिमेंटल डाटा अप्रॉक्सीमेशन है, ठीक है। जबकि ये जो हार्मोनिक कंपोनेंट्स है ये हमें फर्स्ट जो है A1 ये एम्पलीट्यूड बताता है जी कि बाइंडिंग वेव की कितनी हाइट है, और जो सेकंड है ये फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस बताता है। अच्छा, इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ से जो हमें अप्रॉक्सीमेशन एक्सपेरिमेंटल डाटा से हासिल हुई वो हमने ली, और ये जो अप्रॉक्सीमेशन थ्योरेटिकल डाटा से हासिल हुई वो ली हमने, और इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। इसको कहते हैं जी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन ऑफ योर थ्योरेटिकल मॉडल। तो ये हमने चेक किया कि इसमें कितना डिफरेंस है विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक कंपोनेंट्स, और इसकी अप्रॉक्सीमेशन कितनी अच्छी थी, तो ये अप्रॉक्सीमेशन हमें बड़ी अच्छी मिली। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ जो फार्मूलाज हैं या इक्वेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं वोवन फैब्रिक की ज्योमेट्री को फाइंड करने के लिए। ये एक एग्जांपल थी, आप और भी बहुत सी देख सकते हैं बुक्स में, और ख़ुद भी आप कोई प्रपोज कर सकते हैं या इन्हीं को इम्प्रूव कर सकते हैं। रिकमेंडेड बुक्स हैं जी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कैलकुलेशन और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड मैकेनिक्स ऑफ फाइब्रस असेंबलीज बाय नशकार, थर्ड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन बाय यासिन नवाब, और कुछ रिसर्च आर्टिकल्स थे बाय डॉक्टर ज़ुहैब अहमद, यानी कि मेरे और मेरी सुपरवाइज़र थी बरगीता शरकोबा, इनके मैंने कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे दिए भी हैं, आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो इनके अंदर रेफरेंसेस दिए होंगे आप वो आर्टिकल्स भी सर्च करके और स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप जी आपको इसकी कुछ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। आप थोड़ा टाइम दें इसको और कोशिश करें समझने की, ये बड़ा आपको हेल्पफुल हो सकता है सब्जेक्ट, और टेक्सटाइल की आप काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप करेंगे भी। स्टे सेफ एंड हेल्दी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।